हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है महम एंड मैं रहती हूँ ड्रेसडेन जर्मनी में और आज मैं कराने लगी हूँ अपना हाउस टूर। सो लेट्स गो। दिस इज़ द एलिवेटर। इधर से अच्छी रोशनी आ रही है और हमारा जो घर है वो ये वाला है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ से आपने घर एंटर करना है एंड ये 3 शीशे लगे हैं ताकि आप अपने आप को देख पाओ। हाय, हम पहले दरवाज़ा बंद कर लेंगे अपना। उसके बाद आ जाती है एक कैबिनेट विच इज़ फॉर आवर शूज़। तो उसके अंदर हमने अपने जूते रखे हुए हैं एंड उसके साथ ही ये आ जाती है अपने कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए विच इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल इन विंटर्स बिकॉज आप घर में जैसे ही एंटर करते हो बहुत गर्मी होती है तो आपको कोई जगह चाहिए होती है लटकाने के लिए। और ये हमने अपनी चाबियाँ लटकाई हुई हैं। ये हमने छोटे छोटे आइकिया से लिए थे, वेरी अडोरेबल स्टिक-ऑन्स हैं। उसके बाद आते साथ ये दरवाज़ा था, ठीक है, और ये हॉलवे है और पहले ही आएगा कमरा विच इज़ बेसिकली हमारा किंडर रूम एंड आवर स्टूडियो। सो दिस इज़ वेयर हसीब डज ऑल हिज वर्क। बच्चा होने से पहले मेरी ये कुर्सी थी और मैं भी काम करती थी, दैट्स व्हाई वी गॉट अ डबल टेबल ताकि हम दोनों इजीली बैठ के काम कर पाएँ। एंड अब हसीब ने अपना खुला माहौल बना लिया। पहले ये सारा हमने आइकिया से ही लिया हुआ है एंड इसके अंदर हमने अपनी स्टेशनरी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सब कुछ रखा हुआ है। पहले ये उधर होता था और मैं यहाँ होती थी। बट वी हैव अ प्रिंटर, हसीब हैज हिज स्नैक्स। तो हसीब की काफ़ी सारी स्क्रीन्स हैं इधर एंड ये हसीब के बैकग्राउंड में आता है। ये तीनों हमने जो प्रिंट्स हैं वो टेमो से मंगवाए थे एंड आई थिंक द फ्रेम्स वी गॉट फ्रॉम आइकिया और फ्रॉम एक्शन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। एंड देन इधर आ जाते हैं हम। ये मैंने अपने शौक के लिए थोड़ी सी बस डेकोरेशन कर ली थी फॉर द किंडर रूम। राहिम डज नॉट स्लीप हियर, राहिम इज़ माई बेबी बिकॉज अभी वो ही इज़ ओनली 3-4 months। तो मगर मुझे बस आई जस्ट वांटेड लाइक अ बेबी फील, तो ये मैंने क्यूट सा जिराफ भी मंगवा लिया एंड दिस इज़ बेसिकली आवर गेस्ट रूम प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इसमें इट्स लिटिल मेसी राइट नाउ एंड ये फ्रेम भी है जो मैंने बनाया था, बट देन हमने घर चेंज करने से तो मैंने कहा अभी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है और अभी से ही थोड़ी थोड़ी पैकिंग होना शुरू हो गई है। तो दिस इज़ दैट। देन ये आ गया हमारा हॉलवे। ये हमारा बेंच है जिसके ऊपर हम बैठ के अपने जूते पहनते हैं। उसके बाद ये हमारी अलमारी है जिसके अंदर हमने अपने शार्पर रखे हुए हैं। हमने इसके अंदर अपनी कैप्स रखी हुई हैं। ये राहिम के डॉक्यूमेंट्स हैं, परफ्यूम है, चश्मे हैं। हाँ, एंड देन वी हैव अनदर। तो ये काफ़ी अच्छी, दिस इज़ वेरी गुड स्टोरेज और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं जो ऑन द गो आपको चाहिए होती हैं। तो आई डोंट नो कि मैं इतना डिटेल में बताना कि नहीं, बट मुझे मज़ा आता है सुनने का। सो दीज कैंडल स्टैंड्स आर फ्रॉम आइकिया, दिस इज़ फ्रॉम टीके मैक्स, दिस इज़ फ्रॉम टीके मैक्स, दिस वी गॉट फ्रॉम टेमू, ये अल्लाह के 99 नेम्स हैं, दिस वी गॉट फ्रॉम TK Maxx again. This my lovely best friend Ramsha Khurram, I love you. उसने मुझे एक कैलेंडर बना के दिया था एंड देन ये मेरी बुक्स हैं। ओके, एंड इसके ऑपोजिट ही आ जाएगा हमारा कमरा। दिस इज़ आवर बेडरूम एंड ये है हमारी ड्रेसिंग टेबल। हेलो, ये है हमारी अलमारी, ये है हमारा बेबी की अलमारी और डायपर चेंजिंग और very very messy corner मगर crib and this is the room। यहाँ आ गया हमारा full length mirror, वहाँ आ गए जाए नमाजें and yes, this is it। इसके अंदर भी we could not decorate the whole thing because honestly बंदा बहुत आराम से डेकोरेट करता है और अब वैसे ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, so अच्छा ही हो गया कि हमने नहीं किया। okay, फिर उसके बाद we have this space जो लगती काफ़ी रैंडम है। अच्छा, तो वी हैव दिस स्पेस जो लगती काफ़ी रैंडम है मगर इट हैज़ बिन सो यूज़फुल। हमने कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज आया हो, हमारा कोई एक्स्ट्रा कचरा हो, कुछ भी हो, हम यहाँ रख लेते हैं। हमारी पार्किंग है अपने स्ट्रॉले की, बैग्स बड़े आने हो तो वो यहाँ आ जाते हैं। सो हमारी हॉलवे के अंदर, बिकॉज हॉलवे ये है और स्पेस ये है, तो दिस एक्स्ट्रा स्पेस गेट्स यूटिलाइज वेरी नाइसली। फिर आ जाता है हमारा बाथरूम जिसमें ये हमने काफ़ी बड़ा सा शीशा लगाया हुआ है।
ताकि आराम से इधर भी कोई खड़ा हो सकता है, इधर भी कोई खड़ा हो सकता है। एंड शावर एरिया एंड यहाँ का अच्छा सा व्यू है ये। ये हमने फनी से फ्रेम्स लगाए हुए हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंड यस, ओह ये हमने अलमारी ली थी अमेज़ॉन से। इसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर वगैरह और सफाई की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। एंड चलो आगे चलें जी। ये आ गया जी हमारा किचन। ये वॉज यहाँ पड़े हैं क्योंकि फूल नहीं मिले कल मुझे फ्रेश, तो मैंने धो के यहाँ रख दिए। एंड यस, दिस इज़ आवर किचन। ये स्पाइस का सारा रैक है विच इज़ कन्वीनियंट। मगर अब मैं शायद इसको चेंज करूँगी नए घर के लिए, बिकॉज नए घर में जगह नहीं है, सो आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। फिर ये हमने क्यूट से अमेज़ॉन से मंगवाया है माइक्रोवेव। ये हमने प्रिंट्स मंगवाए हुए हैं आई थिंक अली एक्सप्रेस या टेमू से। एंड ये हसीब का क्यूट सा चाय कॉर्नर है। ये राहिम का फूड कॉर्नर है। एंड वेरी कन्वीनियंट अलमारियाँ दा भी अगेन गॉट फ्रॉम IKEA। इसके अंदर ये हसीब ने लगाया हुआ है बड़ा फिक्स है। और स्टोरेज के लिए ये भी टेमू से मंगवाया था। एंड ये बास्केट है, इसके अंदर ब्रेड्स हैं। नीचे हमारा एयर फ्रायर और हमारा प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है। और यहाँ मेरी एप्रन है। And then on this side we have आटा, चावल, सैंडविच मेकर, प्याज, आलू एंड हमारी रोटी बनाने के लिए ये कमाल मशीन। एंड हसीब ने ऐसी अटैचमेंट्स लगाई हुई हैं विच आर ब्रिलियंट, अगेन स्टोरेज जगह बचाने के लिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए। एंड उसके अलावा हर किचन में इधर बीच में एक स्पेस आती है, तो यहाँ अगेन हसीब ने ये ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं। एंड ये जो किचन है अच्छा, तो जो जर्मनी है उसके अंदर सीन ये है कि यूजुअली जो किचन है वो इंस्टॉल्ड नहीं मिलता आपको नए अपार्टमेंट के अंदर। आपको खुद किचन लेके आना पड़ता है और फिर आप वही किचन अपने साथ अगले अपार्टमेंट में ले जाते हो। काफ़ी वियर्ड बात है मगर इट्स अ जर्मन थिंग। मगर इस अपार्टमेंट में बिकॉज दिस इज़ न्यूली रेनोवेटेड अपार्टमेंट, तो इसमें ये किचन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही आया था। एंड वी पे आई थिंक 40-50 यूरोज पर मंथ एज अ रेंट फॉर द किचन। अगले वाले घर के अंदर भी इंस्टॉल्ड ही है बिकॉज इट्स न्यूअर बिल्डिंग। बट अगर पुरानी बिल्डिंग होएगी तो आपको पूरा किचन खाली होएगा कुछ भी नहीं होएगा। सो यस, ये है जी हमारा टीवी लाउंज। आई थिंक आवर टीवी लाउंज इज द ओनली स्पेस इन द हाउस जो हमने प्रॉपर तरीके से सेट की हुई है। एक्चुअली हमारा जो ये घर है ना, माशाल्लाह इसका साइज अच्छा है, मगर हमें आदत नहीं है बड़े साइज की और बच्चा है और आप बहुत टाइम लगता है बड़ी जगह को फिलअप करने में। तो इसीलिए हमारे घर में हम जितनी भी चीज़ें ली हमने, उसके बाद भी हमें लग रहा है अभी भी कि कितना खाली है घर, जबकि आपने भी बाहर देखे बहुत जो सारी दीवारें बहुत खाली हैं। सो इट टेक्स यू अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फिल अप बिगर हाउसेस, स्पेशली जिसकी दीवार भी काफ़ी ऊंची हो। तो जैसे आप अभी भी देख रहे हैं पीछे, ये देखें पूरी ये दीवार खाली है, जिसकी वजह से द अपार्टमेंट लुक्स इवन बिगर। मगर हसीब एंड आई थिंक वी पर्सनली लाइक अ बिट कोजी अपार्टमेंट्स, ताकि जब आप उसको सेट करो तो वो जनरली मतलब लगे कि सेट हुआ है पूरा, एंड इट्स अ कंप्लीट हाउस एंड इट डजंट लुक एम्प्टी। सो मगर टीवी लाउंज में क्योंकि बैठना होता है तो इसी जगह को हमने सबसे ज़्यादा मज़े से भरा है। एंड यस, अब अगले घर में टीवी लाउंज बहुत छोटा है इसका हाफ भी नहीं है, तो मैं सोची चीज़ें कहाँ जाएंगी। ओके जी, तो ये हमारी डाइनिंग टेबल है जो कि एक्सटेंड हो जाती है। हमारे घर आज जो पोटेंशियल रेंट वाले हैं उन्होंने आना है, तो उनके लिए हमने सैंडविचेस बनाए हुए हैं और कुकीज़ वगैरह रखी हैं और पानी रखा है इन केस उनका दिल करे। और ये मैंने कुकी खा के यहाँ रखी हुई है जो मुझे अभी उठा लेनी चाहिए क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 12 बजे लोगों ने आ जाना है। खैर एनीवे, ये लाइट और ये जो सब कुछ है ये A to Z सब कुछ हसीब ने खुद इंस्टॉल किया था। ये पूरा घर वाज कम्प्लीटली एम्प्टी, सिर्फ एक बल्ब लटका हुआ था और सिर्फ एक ही बल्ब लटकाने की जगह थी, तो हसीब ने फिर एक्सटेंशन लगा के एक और पूरा कनेक्शन बनाया। एंड देन इट्स वेरी कूल हाउ गिवन ऑफ कोर्स एक ही बल्ब था तो एक ही स्विच उन्होंने दिया हुआ था। तो हसीब ने फिर आई थिंक अमेज़ॉन वगैरह से ये डिवाइस मंगवाई जो 2-3
कनेक्शंस जो है वो कर देती है। तो ये वाली जो लाइट है ये भी इससे कनेक्टेड है, जो ऊपर वाली लाइट है ये भी इससे कनेक्टेड है, और जो ये मेन स्विच है वो इसी से है। सो आपस में कनेक्शन कर दिया, वेरी कूल। एनीवे, सो दिस इज द टीवी अगेन बिकॉज हम ऑलमोस्ट हर साल ही चेंज कर रहे होते हैं अपना अपार्टमेंट, तो हमने जो टीवी है वो दीवार के अंदर नहीं लगाया था ताकि बंदा चेंज अराउंड कर पाए, वरना फिक्स हो जाता है एक ही जगह के ऊपर। सो इवन दो आई रियली वांट कि हम जो टीवी है वो दीवार के ऊपर लगाएं, तो लेट्स सी, मगर वो सुराख ही बहुत बड़े कर देते हैं दीवार के अंदर। खैर एनीवे, ये मैंने क्यूट सी यहाँ डेकोरेशंस रखी हुई हैं, लेट मी शो यू। ये हमारी पोलराइड्स हैं जिसमें मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फिर ये छोटी से सोवेनियर्स हैं, ये भी सोवेनियर्स हैं। सोचे मैंने डेट ही नहीं चेंज की, 2 महीना अगस्त 10th लगाई हुई है, इट्स ओके। एंड ये जो मेरी और हसीब की पोर्ट्रेट है ये मैंने पाकिस्तान से ही बनवाई थी कोई 6-7 साल पहले, आरजू के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज था। एंड यस, ये क्यूट सी हमारी चेयर है, ये मेरे बेबी के खिलौने हैं, इसमें भी हमारे बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं। एंड ये हसीब का छोटू सा वर्क स्टेशन है, इन केस सैटरडे संडे को कोई काम करना हो या मैंने काम करना हो राहिम के साथ, तो इसको मैं इधर आके एक्सटेंड कर लेती हूँ और फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ। एंड यस, एंड ये जो अलमारी है ये हमने सेकेंड हैंड ली थी, आई थिंक 10 यूरो की और 15 की, क्योंकि मुझे कोई अलमारी चाहिए थी जो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास हो, इसके लिए व्हाट डू यू कॉल इट, प्लेटों श्लेटों के लिए। तो दिस इज दैट। एंड ये 4 अदद इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने खुद की थी, ये अल्लाह के नाम है, तो ये मैंने फिर यहाँ से प्रिंट करवा लिया। और जो फ्रेम है ये थोड़ा 3D सा फ्रेम है, ये है आइकिया का फ्रेम, बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा जो सारी चीज़ें, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह एक्चुअली यही है जो मेरा है, एंड यू कैन गेट इट ऑन माई टाइप स्टोर। एंड यस, ये कुरान पाक पढ़ा हुआ है, ये मेरी फैमिली की पिक्चर्स हैं। एंड ये कॉमिक बुक है जो बहुत ही मैंने पहले ली थी, मुझे बहुत पसंद है ऐसी बुक्स कलेक्ट करना। एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। दिस इज आवर स्ट्रीट व्हिच इज नाइस। ये मिल्का की है कुकी फिल्ड विद चॉकलेट, वेरी नाइस। हसीब को लेके आया और मैं खुशी से पागल हो रही थी। तो ये था जी मेरा हाउस टूर। कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई होप मैंने सब कवर कर दिया हो। थोड़ी स्पीड करना था इससे पहले कि राहिम उठ जाए। सो यस, ऑल्सो जर्मनी में हर बिल्डिंग के अंदर आपको सारे मिलते हैं, स्टोरेज एरियाज मिलते हैं। एक बेसमेंट में हमारे इस बिल्डिंग के अंदर वी हैव 2 स्टोरेज रूम्स, एक ऊपर एटिक में और एक नीचे बेसमेंट में, ताकि मतलब विच इज़ सो कन्वीनियंट। आई थिंक और भी दुनिया में जगहों पे होता होगा, मगर मैंने पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया था जर्मनी आके। तो आपके जो लगेज होता है और आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, डब्बे होते हैं, फ़ैन के डब्बे, टीवी का डब्बा, मतलब बहुत 200 चीज़ें होती हैं घर में, तो वो सब कुछ ऑफ कोर्स आप अपने घर में जगह बहुत मुश्किल होती है निकालनी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगर स्टोरेज रूम ना हो। तो इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अपने ऊपर वाले एटिक वाले स्टोरेज रूम में ही रखी हुई हैं। सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट। एंड मैं वहाँ लेके नहीं जा सकती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मगर अभी 12 बजे जिसमें 10 मिनट रह गए, हमारा पहला रेंट वाला बंदा नहीं आना है टू लुक एट आवर हाउस। सो इंशाल्लाह आई होप कि हमें कोई मिल जाए जो उस घर को जल्दी रेंट कर ले, बिकॉज वी मूव आउट इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, 1 नवंबर को इंशाल्लाह। तो यस, देयर आर सो मेनी मेमोरीज विद ईच एंड एवरी आइटम ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई मैं बाद में देखूंगी, मैं सोचूंगी कि ओ माय गॉड ये भी हमारा घर था खैर से। क्योंकि ऑफ कोर्स सारे घर बहुत डिफरेंट होते हैं, हर घर के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो जैसे ये वाली जो है पेंटिंग, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारे जो लिटरली बहन भाई जैसे दोस्त हैं ज़्यादातर जो बर्लिन में रहते हैं वो आए थे
और ये पहली आई थिंक मेन चीज़ थी जो डेकोरेशन वाइज हमने ली थी। और उनकी गाड़ी, वो हाँ गाड़ी में बेचारों ने इतनी कोशिश की कि फिट हो जाए मगर नहीं हुई थी। और चीज़ हमने गाड़ी, ये कुर्सियाँ भी हम उनके साथ लेके आए थे। पहले सिर्फ डाइनिंग टेबल थी और कुछ भी नहीं था। एंड फिर कुर्सियाँ हमने ढूंढी मोमैक्स से, और ये भी मोमैक्स के था, इज़ा ने ये चूज़ किया था। एंड इट लुक्ड सो परफेक्ट जब घर आया। मतलब इस एक पेंटिंग की वजह से पूरे टीवी राउंड में एक इतनी अच्छी खूबसूरत सी मतलब एक जान डाली हुई है इस पेंटिंग ने। So yes, there's so many things that you are grateful for. Alhamdulillah for Izasat, shukr Allah ka. And this is basically also from IKEA, and this I got second hand. इधर ड्रेसडन में एक ऐप है जहाँ सेकेंड हैंड चीज़ें होती है, तो ये मैंने वो लिया। एंड यस, मैंने कहा मैं थोड़ी डिटेल में चीज़ें बता दूँ कि कहाँ की क्या है, इन केस किसी को इंटरेस्ट हो, especially the ones who live in Germany. This I got from Maison de Monde, and this also I recently got, and I'm obsessed with it. Yeah, I think it's one of my favorite pieces in my whole house. ये मुझे बहुत देर से चाहिए था, मतलब बहुत देर से चाहिए था। और ये IKEA पे था, बिल्कुल प्लेन मिलता है। ये गोल वाला मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। So this one I got in sale in a very good price. So and then this is a very big lamp that I got. Then I'm worried कि अगले घर कैसे आएगा, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा चाहिए था, मतलब ताकि मतलब थोड़ी भरी जगह लगे। उसके बाद ये जो कारपेट है, this is from IKEA as well. It is a very, मतलब ये यूजली देखने में मिलता नहीं है कारपेट, मगर हम एक एयरबीएनबी में गए थे और वहाँ हमें ये पसंद आया था। और उसके बाद हमने घर आके कहा कि यार ये लेना पड़ेगा। तो सोफ़ा इज़ ऑल्सो फ्रॉम IKEA. इट हैज़ वेरी गुड स्टोरेज, और ये सोफ़ा का बेड बन जाता है, विच हैज़ इन वेरी कन्वीनियंट। कोई एक्स्ट्रा मेहमान आए तो आराम से यहाँ सो सकते हैं। एंड these two again I got from Maison de Monde, and all the plants in my house I got from IKEA. IKEA has the best. This is Hasib, Mr. Husband, and my baby. All the plants I got from IKEA. Hi, I'm in my new apartment and I was just editing the video and I realized कि मैंने ending नहीं की because my baby woke up. So anyway, हमारा जो पिछला अपार्टमेंट था that was for 1170 euros and it was a 3-zimmer. It's called 3 bedroom. जो टीवी लाउंज होता है जर्मनी में उसको भी बेडरूम ही कंसिडर करते हैं। एंड सो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन व्यूइंग थी तो वी फाउंड पर्सन हु वांट्स टू रेंट, एंड वो सब कुछ सॉर्ट हो गया। एंड देन वी मूव्ड इन नवंबर, एंड इन दिसंबर द न्यू गाय जो नया टेनेंट है वो आ जाएगा। सो इन नवंबर वी हैड टू पे डबल रेंट, जो कि काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बिकॉज आपने 3 मंथ का नोटिस देना होता है अपने, जैसे आप अपार्टमेंट में हो जब आपने उसको छोड़ना हो, और अगले अपार्टमेंट वाले तो ऑफ कोर्स रेडी होते हैं विद देयर अपार्टमेंट। सो द नेक्स्ट अपार्टमेंट, द वन दैट वी आर इन राइट नाउ, द न्यू वन, इन्होंने हमें 1 महीना कह दिया था कि चलो वी विल स्किप इट फॉर यू, आप 1 महीने के बाद आ जाएं। तो वो जो 3 महीने का हमारे पास वक्त था उसमें से समझो 1 महीना इस तरह कम हो गया, 1 महीना डबल रेंट दिया, और दिसंबर में नया बंदा आ जाएगा तो वो रेंट वो देगा। Anyways, so मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ how adulting works now, है ना, जर्मनी में क्या होता है, कैसे होता है and stuff. And yeah, I hope that you liked the video, and bye.